नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए निबंध या आप कह लें भाषण, इसके लिए एक नया टॉपिक मेरे सपनों का भारत यह लेकर आई हूँ। मेरे सपनों का भारत यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अक्सर निबंध के रूप में लिखने के लिए आ जाता है, भाषण के रूप में आ जाता है। तो और इस साल ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी बन गया है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं। तो आइए, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है देखते हैं। मुझे गर्व है कि भारत देश का वासी हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखना भूल गई कि मैं जो है भारत देश का वासी हूँ। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति और समुदाय के लोग निवास करते हैं और देश विदेश में भारत की पहचान अनेकता में एकता से होती है। मेरे सपनों का भारत, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जहाँ शिक्षा, रोजगार, औद्योगिक प्रगति, तकनीकी विकास आदि को बढ़ावा मिले। मैं एक विकसित देश के रूप में भारत का सपना देखता हूँ। अब हम पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पॉइंट्स दिए, आप यहाँ पॉइंट नंबर न डाल के डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जहाँ हर नागरिक को शिक्षा का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि आज भी भारत के कई गांवों में लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो, क्योंकि यदि राष्ट्र का विकास करना है तो शिक्षित समाज ज़रूरी है। और उसमें भी देखा जाए तो लड़कियों को शिक्षित बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि एक लड़की जब शिक्षित होती है तो 3 पीढ़ियों को वह शिक्षित कर देती है। देखते हैं दूसरा पॉइंट। आज भी आए दिन भारत में जाति और धर्म के आधार पर दंगे, फसाद, जातिगत भेदभाव आदि को देखा जा सकता है। इन मुद्दों को जब हम बाजू में रखकर कोई काम करेंगे तो आसानी से विकास की गति को बढ़ा सकते हैं। आज हमारी जो विकास की गति है वो क्यों कम है, क्यों हम इतनी धीमी गति से विकास कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जाति, धर्म, इसके आधार पर भेदभाव वगैरह, ऊंच नीच, इसके आधार पर कई दंगे फसाद होते रहते हैं और इसी में हम उलझ के रह जाते हैं। हमारी सरकार जो है इसी में उलझ के रह जाती है। हर साल में कईयों बार जो है चुनाव होते हैं और उन चुनावों में यही सारे मुद्दे रखे जाते हैं और इन्हीं में जो है हमारी सरकार उलझ के रह जाती है और हम जो है विकास की गति में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। भारत ने औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में अच्छा कार्य किया है ना। बहुत अपने कार्य किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमने इसमें जो है क्या बोलेंगे आविष्कार किए हैं। परंतु फिर भी दूसरे देशों के समान योग्यता और विकास इसको हासिल करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। मैं पूर्ण रूप से तकनीकी क्षेत्र में विकसित भारत को देखना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है, ऐसा आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, लिंग भेद को हमें भारत से मिटाना होगा। लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, ये भेदभाव हमें भारत से जड़ से मिटा देना चाहिए। यहाँ अभी भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, महिलाओं को, है ना। मेरे सपनों के भारत में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसे सपनों का मैं भारत देखता हूँ, है ना। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे भ्रष्टाचार, जिसने संसार के कोने कोने में अपनी जड़ें जमा ली है। यानी आज संसार का कोई एक देश, कोई एक कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार न हो। तो भ्रष्टाचार ने सभी दूर अपनी जड़ें जमा ली है, भारत भी इससे अलग नहीं है। अब सरकार को चाहिए कि वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के प्रयास तेज कर दे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरे सपनों का भारत अवश्य ही होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि गरीबी, रोजगार, भ्रष्टाचार, लिंग भेद, जातिवाद, शिक्षा की असमानता, दिन ब दिन बढ़ने वाले अपराधों आदि पर रोक लगाकर हम न सिर्फ तेज गति से विकास कर पाएंगे बल्कि जल्दी ही विकसित देशों की सूची में अपने देश का नाम शामिल करवा पाएंगे। तो इन सभी विकास की दौड़ में हमें हमारी सांस्कृतिक विरासतें और संस्कृति को भी नहीं भूलना है, उन्हें भी हमें संभाल कर रखना होगा। अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोए बिना हमारा भारत आगे बढ़े और विकसित कहलाए, वही मेरे सपनों का भारत होगा।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कुरीतियों एवं रूढ़ियों को तोड़कर अच्छी परंपराओं को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा विकास संभव है। बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी अच्छे से पहचान कर ही हमें अपनाना आवश्यक है। यानी हम क्या करते हैं, नए नए मूल्य जो आते हैं उन्हें बिना सोचे समझे, बिना अच्छे से पहचाने ही अपना लेते हैं। तो हमें वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। वो जितने नए मूल्य हमें अच्छे दिख रहे हैं वो क्या वास्तव में हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं, इस चीज़ की परख किए बिना हमें उन मूल्यों को नहीं अपनाना चाहिए। ये हमारा यहाँ कहने का तात्पर्य है। विकास की अंधी दौड़ में अपने संस्कारों की बलि चढ़ाना निहायत ही मूर्खता है ना। हम क्या करते हैं, विकास की दौड़ में अपने जो संस्कार होते हैं उसी को भूल जाते हैं। तो ये तो मूर्खता है। हमें हर देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को समेटते हुए और अनुपयोगी मूल्यों को बदलते हुए विकास की ओर बढ़ना है। तभी हम भारत वास्तविक विकास कर पाएंगे। ऐसे ही विकसित भारत का सपना मैं दिन रात देखता हूँ या देखती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की नई पीढ़ी मेरे विचारों से सहमत होगी, क्योंकि तभी तो हम एक सच्चा विकास कर पाएंगे और भारत को विकसित देशों के बीच देख पाएंगे। तो ऐसा होगा मेरे सपनों का भारत। यह लिखकर आप जय हिंद जय भारत बोलकर अपने भाषण को समाप्त कर सकते हैं और अपने निबंध को भी। तो विद्यार्थियों, आपको ये निबंध कैसा लगा, ये भाषण कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।